Stimme ab? Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. जब भी ब्रिटिशर ने भारतीयों पर जुल्म किया तो हिटलर उसे जायज ठहराता था। हिटलर का यह मानना था कि भारतीयों पर ब्रिटिशर सही कर रहे हैं कि एडॉल्फ हिटलर 1933 से 1945 तक जर्मन के चांसलर रहे। तानाशाह एडॉल्फ हिटलर 30 अप्रैल 1945 को बैंकर में छुपकर खुद को गोली मारी, क्योंकि हिटलर को स्पष्ट रूप से ये पता चल चुका था कि सोवियत संघ की आर्मी बर्लिन तक पहुंच गए और हिटलर को खुद ये मंजूर नहीं था कि वो जिंदा सोवियत संघ की आर्मी के हाथ लगे। तो 50 फुट नीचे जो बैंकर हिटलर ने बनाया था उसमें वो छुपा रहा और 30 अप्रैल 1945 को जब ये पता चल गया कि अब बर्लिन तक आर्मी पहुंच चुकी है तो खुद को गोली मार ली। और उस दिन उसके साथ उसकी वाइफ एवा ब्राउन भी मौजूद थी। एवा ब्राउन और हिटलर एक दिन पहले ही शादी की और दूसरे दिन 30 अप्रैल 1945 को एवा ने भी साइनाइड खाकर अपने को मौत के घाट उतार लिया और हिटलर खुद को गोली मार ली। हिटलर की वाइफ एवा ब्राउन ने हिटलर से वादा किया था वफादारी का, जिसे 30 अप्रैल 1945 को एवा ब्राउन ने खुद को ये साबित कर दिया कि वो अपने वादे पर मुकम्मल तौर पर खरी उतरी। हिटलर मरने से पहले अपने अनुयायियों को ये लिखित रूप से आदेश दे चुका था कि उसके शव को जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में उसके दुश्मनों को यानी कि सोवियत संघ की आर्मी को हाथ नहीं लगना चाहिए। तो उसी के कहने पर एक दिन बाद उस बैंकर से हिटलर और उसके वाइफ को वहां से इमरजेंसी एग्जिट डोर से निकाला गया। निकाल के पास के पार्क में पेट्रोल डाल करके उसको जला दिया गया कि कोई भी एक भी अवशेष ना बचे। इसकी खबर जर्मनियों को एक दिन बाद रेडियो में अनाउंसमेंट करके बताया गया कि हिटलर ने खुद को गोली मार दी और उसके साथ एक दिन पहले विवाह हुई ब्राउन एवा की वाइफ वो भी खुद साइनाइड खा करके सुसाइड कर ली। हिटलर के मरने से पहले हिटलर 60 लाख यहूदियों को मार चुका था और उन 60 लाख यहूदियों में 15 लाख बच्चे थे। ये नरसंहार जो यहूदियों के साथ हुआ ये हिटलर के शासनकाल के दौरान 6 साल के दौरान उन्होंने नाजियों ने ऐसा किया। नाजी एक विचारधारा है जो हिटलर की विचारधारा थी और उन विचारधारा पे जो चल रहे थे उनको नाजी कहते हैं। तो उन नाजियों का ये विचारधारा था कि यहूदी को इस दुनिया से जड़ से ही खत्म कर डालना। इसलिए वो 6 साल तक यहूदियों का नरसंहार करते रहे और 60 लाख से अधिक यहूदियों को मौत के घाट उतारा। हिटलर ने ये मकसद दे दिया था नाजियों को कि जड़ से यहूदियों को खत्म करना है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस 6 साल के दौरान यहूदियों की 1/3 से ज़्यादा आबादी खत्म कर दी गई। अब बात करते हैं कि आखिरकार यहूदियों से हिटलर को इतनी नफरत क्यों थी कि वो 6 साल में 60 लाख से अधिक और 6 साल तक लगातार यहूदियों का नरसंहार करता रहा और अपनी जो विचारधारा थी नाजी वो लोगों को थोपने पर क्यों मजबूर हुआ और लोग भी उस सोच के पीछे चलते गए। तो इसका जवाब कई तरह से दिया जाता है, धार्मिक तरीके से भी दिया जाता है, साइकोलॉजी फिलॉसफी तरीके से भी दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग जो बात करेंगे वो हिस्टोरिकल बात करते हैं। तो 1930 के दशक में जर्मन का जो अधिकतर पॉपुलेशन था वो इस व्यवस्था में रहने को मजबूर हो गया था जिस व्यवस्था में इस समाज में कास्टिज्म और हिंसा मौजूद थी और लोगों से नफरत करना ये सब पनप रहा था 1930 के दशक में। ये हिटलर का भी सोच था जो लोगों के बीच फैलाया कि यहूदी जर्मन के लिए नुकसानदेह।
यहूदी हर वो काम कर रहा है जिससे जर्मनियों को नुकसान हो रहा है। यहूदी हर उस पोस्ट पर मौजूद है जहां पर जर्मनियों को होना चाहिए। यहूदी बहुत सारे ऐसे कार्य के नुमाइंदगी कर रहे हैं जो सीधी सीधी जर्मनियों को नुकसानदेह है। तो वो सोच लेकर के धीरे धीरे नफरत फैलाया गया जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ। तब जाके 1933 और 1945 के बीच ये नाजी सोच पूरी तरह से काबिज हो गया यहूदियों पर और यहूदियों का नरसंहार। आज भी हमारे भारत में ऐसी सोच, हिटलर जैसी सोच पनप रही है, जो एक समुदाय से नफरत करना सिखा रहे हैं। एक समुदाय को टारगेट लेकर वो नौजवानों में, दूसरों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। यही हमारे भारत में भी हो रहा है। तब जर्मनियों को लॉस हुआ, जर्मन को खुद तो उस वक्त बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और यही हाल अगर हमारे भारत में भी रहा तो हम भारतीयों को भी काफ़ी नुकसान होने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीति चमकाने के लिए ये सारे नफरत में समाज में फैलाते हैं, एक दूसरे से नफरत करना सिखाते हैं। कुछ बातें लगाकर, कुछ बातें को उलझाकर लोगों के बीच फैलाते हैं, और एक नौजवान दूसरे समाज से, दूसरे समुदाय से नफरत करने लगता है, और वो नफरत इस हद तक बढ़ जाती है कि जान लेने तक भी तैयार हो जाते हैं। तो हमारे भारत किस ओर बढ़ रहा है? क्या वो नाजी जो सोच, जो हिटलर की विचारधारा है, वही यहाँ भी थोपी जा रही है? तो हम आपको ये समझना होगा कि जो नफरत में सिखाए जा रहे हैं, एक समाज में रहते सारे लोग हैं और एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाया जा रहा है, इसमें फ़ायदा किसका है? ये क्यों बांट कर रखना चाहते हैं? ये कोई बहुत बड़ी सोच वाली बात नहीं है कि क्यों बांट कर रखना चाहते हैं। सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, अपने ओहदे को कायम रखने के लिए, अपने गद्दी को बचाए रखने के लिए पार्टी के काम से पार्टी भक्ति करते हैं ये, ना कि देशभक्ति करते हैं। और इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपनी मुफाद परस्ती के लिए इस देश में भी हिटलरवादी सोच ला रहे हैं। तो हम आपको ऐसी सोच, जो सोच समाज में कास्टिज्म फैलाती हो, समाज में एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से लड़ाती हो, नफरत करना सिखाती हो, हिंसा सिखाती हो, ऐसे सोच से बचना हो। जब भी ब्रिटिशियन ने भारतीयों पर जुल्म किया तो हिटलर उसे जायज़ ठहराता था। हिटलर का यह मानना था कि भारतीयों पर ब्रिटिशियन सही कर रहे हैं, कि उन पर काबिज हुए हैं, और उसके पीछे रीज़न ये था कि हिटलर आर्यों को सबसे श्रेष्ठ जाति मानता था, सबसे श्रेष्ठ नस्ल के लोग आर्य, ऐसा मानता था हिटलर। और हिटलर के जो गुरु थे स्टीवर्ट चैम्बरलिन ने ऐसा थ्योरी दिया था कि जर्मनी से भारतीय गए आर्यों ने ही उपनिषद एक ग्रंथ लिखी है, और उस उपनिषद में आर्य को सबसे ऊपर रखा गया है, मतलब कि कास्टिज्म का वर्णन किया गया है, जाति का वर्णन किया गया। उस उपनिषद में आर्यों को सबसे ऊपर रखा गया और वहाँ और भारतीय के जो मूल निवासी थे उनको नीचे रखा गया, ताकि उन सबसे कामकाज कराया जा सके। तो जो जर्मन से आए आर्य भारत में धीरे धीरे नस्ल एक दूसरे में मिल गए, और हिटलर का ये मानना था कि वो आर्य वहाँ के मूल निवासी से मिल गया है, जिससे वो नस्ल कमज़ोर हो गया, और वो कमज़ोर हुआ तो ठीक ही हो रहा है भारतीयों पर कि ब्रिटिश उस पर जुल्म कर रहे हैं। यूं तो दुनिया भर में हिटलर के समर्थकों की कमी नहीं है। हमारे भारत में भी एक मिथ है कि हिटलर भारत का समर्थक रहा है। इसके 3 कारण ये बताया जाता है कि हिटलर की मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई थी, और दूसरा ये कि हिटलर भी स्वास्तिक चिन्ह का इस्तेमाल करता था, जो भारत के हिंदुज़म में भी प्रचलित है, और तीसरा ये कि हिटलर का ये मानना था कि सबसे ऊंची नस्ल आर्य है। तो इन
3 कारणों की वजह से भारत में ये मिथ है कि हिटलर भारत का समर्थक रहा है, जबकि एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जाता है लॉर्ड एरविन को हिटलर ने सलाह दी थी कि वो मिस्टर गांधी को गोली क्यों नहीं मार देते। इसके पीछे सिर्फ रीज़न यही था कि वो भारतीयों को नीचे नस्ल का मानता था। वो इसलिए भारतीयों से नफरत करता था कि उसको पता था कि यहाँ आर्य लोग रह रहे हैं और वो आर्य वहाँ के जो मूल निवासी हैं उससे मिक्स हो गए हैं, तो ये नीचे नस्ल के हो गए। इसी वजह से वो हर वो जुल्म को जायज़ कहता था जो ब्रिटिशियन हम भारतीयों पर करते रहे। अंत में कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनसे आप और हम अच्छी तरीके से रिलेट करेंगे कि हिटलर आखिर यहूदियों से नफरत क्यों करता था। नफरत करने का मतलब ये नहीं है कि किसी का नरसंहार कर दे या समाज में नफरत फैला दिया जाए, हिंसा करने की छूट दे दी जाए, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से नफरत करना सिखाया जाए, लड़ाया जाए, ये बिल्कुल भी नहीं। 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें जर्मनी की हार हुई और हिटलर दिमाग में ये बैठा चुका था कि ये जो जर्मनी की हार हुई है वो यहूदियों से धोखा देने के कारण हुआ है। यहूदी ने जर्मनी को धोखा दिया जिसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार हुई, ऐसा हिटलर अपने दिमाग में बैठा था। उससे पहले जाएं तो मुसलमानों और यहूदियों के बीच में एक जंग हुई, खैबर की जंग। ये खैबर की जंग भी मुसलमानों और यहूदियों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि जंग ना लड़ी जाए, पर उस एग्रीमेंट को यहूदियों ने तोड़ा और फिर जंग खैबर शुरू हुई। ये यहूदी अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त भी उनके प्रोमिसेस को तोड़ते थे और उनके साथ बेईमानी क्या करते थे। अगर हाल का रिपोर्ट देखा जाए तो आज भी फिलिस्तीन जुल्म सह रहा है। फिलिस्तीनियों पर इजराइल लगातार जुल्म किया जा रहा है। जब यहूदियों पर जुल्म हो रहा था, जर्मनी से भगाया गया, तो वो फिलिस्तीन आकर के पनाह लिए। फिलिस्तीनियों ने उनको पनाह दिया, रहने की जगह दी और धीरे धीरे ये एक इजराइल जगह बसा ली, जबकि इजराइल फिलिस्तीनियों का खुद जगह है और आज खुद इजरायली इन पर काबिज हो गए। फिलिस्तीन पर वो खुद जुल्म कर रहे हैं, जबकि पीछे जब जुल्म उन पर हो रहा था तो ये फिलिस्तीन उनकी सपोर्ट किए, उनकी मदद की। तो ये यहूदी से नफरत करने का जो हिटलर की सोच थी उससे आज भी काफ़ी मिलती जुलती है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी से नफरत किया जाए, हिंसा किया जाए, जबकि जो समाज में सोच है वो बताने की कोशिश की कि हिटलर यहूदियों से क्यों नफरत करता था।